हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो अपॉइंटमेंट्स की हमारी सीरीज़ के अंदर अभी तक हमने जैन और फेब 2023 के अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस कर लिया था। थर्ड वीडियो होगी। इस कंप्लीट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले हमने इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स और सरकार की इम्पॉर्टेंट स्कीम्स की भी जनवरी, फरवरी, मार्च के आपके न्यूज़ को डिस्कस कर लिया था। उनके भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर मुझे इस यूज़र नेम पर जाकर अपनी बातें, आपका कोई भी डाउट हो, जिस भी एग्ज़ाम को लेकर आपको गाइडेंस चाहिए, मुझे मैसेज ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का यूज़र नेम है, इसे भी जाकर आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट अपडेट्स या फिर पीडीएफ्स जैसी चीज़ों के लिए। ये सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए हम मार्च 2023 के अपॉइंटमेंट्स के डिस्कशन को यहाँ पर शुरू करेंगे। पहला सवाल आपके सामने है, बिजली नियामक केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यहाँ पर बन गए हैं चेयरपर्सन किसके? पावर रेगुलेटर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के। ऑब्वियसली देखो, इस एजेंसी के बारे में मैं बात करूं तो पहले आपको चलो इसका आंसर पता होना चाहिए कि किसको आपका नियुक्त करा गया है। आंसर रहेगा आपका जिष्णु बरुआ। ठीक है, तो यही इसी वजह से आपका चर्चा में था कि सीईआरसी के नए चेयरपर्सन के रूप में जिष्णु बरुआ को आपका यहाँ पर अपॉइंट करा गया। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जो यहाँ पर याद रखनी है ना, कि ये जो आपका सीईआरसी है, इसको स्टैब्लिश किया गया था आपका भारतीय सरकार के द्वारा, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी एक्ट के थ्रू, जो कि आपका आता है 1998 के अंदर। तो होता है क्या है ना, एसएससी आपसे अगर कोई भी न्यूज मार्केट में है, उस मार्केट में आई हुई न्यूज का एसोसिएशन जिस आपकी चीज से है, उसको उठाकर पूछ लेंगे। इनको कुछ नहीं पूछना है, इनको सीधा आपसे ये पूछना है कि इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन एक्ट कब आया था? 1998 में आया था। और उसी के अंडर में आपको सीईआरसी के प्रोविजंस नजर आते हैं, जिसका चेयरपर्सन बनाया गया यहाँ पर जिष्णु बरुआ को। ठीक है, आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि 16 मार्च 2023 को 2027 तक के लिए फीफा के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया? 16 मार्च 2023 की बात है। कौन सा वो व्यक्ति है जिसको री इलेक्ट करा गया है फीफा के प्रेसिडेंट के रूप में 2027 तक? तो आपको अगर अभी पता है कि अभी कौन है, तो ऑब्वियसली आप बता पाओगे कि किसका री इलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर आपको नजर आएंगे आपके गियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, तो गियानी इन्फेंटिनो इज द वन जिसको री इलेक्ट कर लिया गया फीफा के आपके प्रेसिडेंट के रूप में। याद रखोगे। इसके अलावा और क्या चीज़ है? फर्स्ट इलेक्टेड जो इनका हुआ था वो 2016 के अंदर हुआ था। उसके बाद फिर अब 2023 के अंदर इनको दोबारा से री इलेक्ट करा जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं, और आपको हेड्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि और भी आपकी ऐसी एजेंसीज होती हैं। जैसे कि मैं एनबीए की बात करूं, एनबीए क्या है? एनबीए है आपका नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। इसके आपके हेड कौन है? इसके हेड है एडम सिल्वर। ठीक है, इसके अलावा एफआईएच के बारे में पता होना चाहिए। एफआईएच क्या है? आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसके हेड के बारे में पूछा जाएगा तो ये है आपके मोहम्मद तैयब इकरम। तो मोहम्मद तैयब इकरम आपके इसके हेड है। और क्या है? और क्या रख सकते हो? आईटीएफ के बारे में आप याद रख सको तो, अगर इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के अगर आपसे पूछा जाएगा कि हेड कौन है, तो इसके हैं आपके डेविड हग हगेर्थी। ठीक है, तो डेविड हगेर्थी इनका नाम है। ये आपके आईटीएफ यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के हेड हैं। आगे आइए भाई। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि एरिक गासेर्टी को मार्च 2023 में भारत के लिए किस देश के राजदूत का नियुक्त किया गया? यानी कि कौन से देश से आपके हैं? नाम क्या है इनका? एरिक गतकैती। इनको अपॉइंट करा गया है एम्बेसडर के रूप में भारत के अंदर। कौन से देश से आपके आते हैं? तो ये हैं यूएसए के राजदूत। ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राजदूत का नाम तो आपको जरूर पता होना चाहिए, और ये जो बाइडन के काफी करीबी हैं ऐसा बोलते हैं। नाम क्या है इनका? एरिक गसेटी। ठीक है भाई। अ, ठीक है, मेरे ख्याल से अगर मैं यूएसए की यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो सभी को पता है कि इसके प्रेसिडेंट कौन है। प्रेसिडेंट सभी को पता होगा, जो बाइडन। पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इनका भी नाम आप सुनते रहते होंगे, कमाला हैरिस। ठीक है, ये भी आपकी काफी चर्चाओं में रहती हैं। बाकी कैपिटल के बारे में आपको पता ही है, आपका वॉशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ दिस यूएसए।
अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि मार्च 2023 में यूको बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मैनेजिंग डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हो रही है, बैंक का नाम है यूको बैंक, करेक्ट आंसर रहेगा आपका अश्वनी कुमार। इनको नियुक्त किया गया है इस यूको बैंक के एमडी के रूप में। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई जो आपके ये अश्वनी कुमार हैं, पहले तो अपॉइंटमेंट को लेकर ही पूछ लेंगे। यूको बैंक के संबंध में अगर कभी बन जाए तो उसको लेकर आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर्स आपका कहाँ है, कोलकाता के अंदर है। और सीईओ को लेकर अगर आप याद रख सकें तो वो भी याद रखिएगा, ये हैं आपके सोमा शंकरा प्रसाद, ये इसके सीईओ हैं। फाउंडेशन की अगर आपसे बात करी जाए तो ये आपका 6 जनवरी 1943 को कोलकाता के अंदर इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। याद रखोगे यूको बैंक। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि मार्च 2023 में किसने संस्थापक हावर्ड शुल्क्स से स्टारबक्स के सीईओ की भूमिका ग्रहण की? नाम है, डेट है मार्च 2023। रोल मिल रहा है सीईओ का। किसके बन रहे हैं? स्टारबक्स सभी को पता होगा, बहुत बड़ी आपकी कॉफी मेकिंग कंपनी है। कंपनी मतलब इनके आपके आउटलेट्स होते हैं, कॉफी वगैरह ये सर्व करते हैं। इसके यानी कि फाउंडर को टेक ओवर किया है किसने? आपके हावर्ड शुल्स ने। करेक्ट आंसर रहेगा आपका लक्ष्मण नरसिम्हन। देखो भारतीय लोगों का हर जगह बोलबाला है, तो इंडियन ओरिजिन है आपके लक्ष्मण नरसिम्हन। इनके द्वारा इनका सीईओ का स्टारबक्स के रोल में इन्होंने लिया है। किसको टेक ओवर करा है इन्होंने? आपके हार्वर्ड शुल्स को किया है। तो ये एक चीज़ मेरे ख्याल से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बेसिक सा था ये तो। अगला सवाल देखते हैं, ये पूछ रहे हैं कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई के सीएमडी यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको चुना गया है? तो यार इसमें आपको याद रखना है आपके ललित कुमार गुप्ता को। ठीक है, ललित कुमार गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कॉटन कॉर्पोरेशन इन इंडिया यानी कि सीसीआई। ये एक चीज आपका यहाँ पर याद रखना है। सीसीआई आपका पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर में काम करता है। ठीक है, आसान है, इसको तो कोई दिक्कत होगी नहीं। बाकी ठीक है, इतना मेरे ख्याल से बहुत है। ललित कुमार गुप्ता को आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगला सवाल ये आपसे पूछ रहे हैं कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्टार स्पोर्ट्स इन मार्च 2023। मार्च 2023 में स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन चार विकल्प में से किसको नियुक्त किया गया है? आपको लगेगा स्टार स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर चुनना था तो किसी खिलाड़ी को चुन लेता है, लेकिन यहाँ पर रणवीर सिंह को चुना गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, रणवीर सिंह को यहाँ पर इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है। बाकी आपको और भी कई सारी चीज़ों का याद रखना अगर आप चाहें तो वो भी याद रख सकते हैं, जैसे कि मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूँ। विराट कोहली को हाल ही में आपका एम्बेसडर बनाया गया है किसका? एक कंपनी है, ये है आपकी लुक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इनके द्वारा विराट कोहली को इनका बनाया गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर अनुष्का शर्मा का नाम दे रखा है। अनुष्का शर्मा प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है, अगर आपको याद रखना है, प्यूमा इंडिया की। और निखत जरीन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपकी एनडीएमसी की ब्रांड एम्बेसडर है। एनडीएमसी यानी कि आपका नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि सीजीए 28वें नंबर के किनको बनाया गया है? नाम है इनका संजीव शंकर दुबे। ठीक है, तो इन्हें यहाँ पर आपका कौन से नंबर का है? ये आपके 28 नंबर के क्या बनाया जा रहा है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो ये याद रखिएगा, एस एस दुबे यहाँ पर आपका इस पद को हासिल करेंगे। अब मैं आपसे सीजीए की बात कर लूँ, जिसे आप कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के नाम से जान रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में काम करता है ये। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, और ये इसका यू करता है। और बाकी अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक आर्टिकल, अगर आप आर्टिकल याद रख सकें तो आर्टिकल 150 जो हमारे संविधान का है वो आपका रिक्वायर करता है कि आपको सबमिट करनी है एक एनुअल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और यूनियन फाइनेंस अकाउंट पार्लियामेंट के अंदर। तो ये एक बेसिक सी बात थी। बाकी एस एस दुबे या फिर संजीव शंकर दुबे को अपॉइंट करा गया कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड। पहली चीज तो नाम याद रखना है, बी गोप कुमार इनका नाम है।
जिनको एक्सिस म्यूचुअल फंड के नए सीईओ के पद पर आपका नियुक्त करा गया है। इतना ही बहुत है और इसमें क्या ही मैं आपको बताऊं, बट अपॉइंटमेंट के रूप में गोप कुमार को आपको यहाँ पर याद रखना है, एक्सिस म्यूचुअल फंड का सीईओ। ये है आपकी मार्च मंथ के अंदर हुई नियुक्तियों यानी कि अपॉइंटमेंट का अंतिम सवाल। तो आपको बताना है कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। भाई साहब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा पड़ोसी देश हो तो बस समझ लो कि वहाँ पर होने वाली चुनावी प्रक्रियाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नाम याद रखिएगा, इनका नाम है आपका रामचंद्र पौडेल। ठीक है, तो इनको नए प्रेसिडेंट के रूप में नेपाल का नियुक्त किया गया है। नेपाल की बात करूं तो आप सभी को पता है कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है हमारे इस साउथ एशिया के अंदर। कैपिटल की बात करूं, अगर मैं कैपिटल की बात करूं नेपाल की, तो सभी को पता है काठमांडू इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। करेंसी नेपालीज रुपया है। पीएम को लेकर आप याद रख सकते हैं, पीएम के कौन है आपके, पुष्प कमल। नाम देख लो, पुष्प कमल दहल। तो ये आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। नेपाली लैंग्वेज है, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। तो यार ये था आपका मार्च 2023 के अंदर जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपकी खबरों में थी उनका मैंने आपसे जिक्र कर लिया। इसकी जैन की बात हो, फैब की बात हो, वो सारी की सारी वीडियो आपके प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर ही मैं सारे के सारे टॉपिक्स के डायरेक्ट लिंक आप लोगों को देता रहूंगा। वहीं से आपको अपनी सारी चीजें यूज करनी है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। बाकी आपको मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना हो, इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डाला हुआ है, टेलीग्राम का लिंक भी डाला हुआ है, आप वहां पर जाकर भी मुझसे कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।